तो बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। ये बताइए कि आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है? देखिए, हमारी तैयारी कर्मी नहीं है जी। हम पिछले 5 साल से पार्षद हैं जी। और 5 साल जनता के बीच में रहे हैं, उनके बीच में ही हमने समय गुजारा है और उनके सुख दुख में हमेशा हाजिर रहे हैं। इसलिए हमको कोई नई तरह की तैयारी नहीं करनी है, लेकिन चुनाव होता है। जी, जी, जी। उसको देखते हुए अपने जो हम 5 साल किए हैं इसको रफ्तार और दूना कर दिए इस बीच में। अच्छा, तो आप अभी वर्तमान समय में कुछ समस्याएं देखते हैं अपने वार्ड में? देखिए, समस्याएं तो रहती हैं, हर वार्ड में रहती हैं। मेरे वार्ड में कुछ रह गई हैं। देखिए, मैंने सड़कें काफी काम करा है, 15% थी उसको 85% तक ले गए। बिजली की बहुत समस्या थी, लाइटें नहीं थी गलियों में, लाइटें लगवाया नगर निगम से प्रकाश व्यवस्था के लिए। नालियां कई जगह एकदम खत्म हो चुकी थी, उनको बनवाया। इस तरह से सड़कों पर बहुत काम हुआ है। थोड़ा सा जैसे पानी के लिए मैंने 2 मिनी ट्यूबवेल लगाया, एक बड़ा ट्यूबवेल रिबोर कराया, लेकिन अब भी हम मानते हैं कि पानी की दिक्कत है कुछ एरिया में। जिसके लिए महाप्रबंधक जी से आश्वासन मिला हुआ है हमको कि 2 मिनी ट्यूबवेल और जल्द से जल्द वो हमको दे रहे हैं। अच्छा, तो जैसे कि आप वर्तमान पार्षद भी है, 5 साल से आप राजरूपपुर क्षेत्र में बने हैं, तो आपको क्या सहयोग आपको मिल रहा है जनता का? कि हाँ, बहुत ज्यादा हमको तो इतना सहयोग, पूरी जनता जनार्दन हमको बहुत प्यार करती है, मानती है जी। और 5 सालों में कोई ऐसी बड़ी शिकायत भी मेरे से नहीं की होगी। एकदम बच्चे की तरह, कोई पिता की तरह किया, कोई बड़े भाई की तरह किया, कोई छोटे भाई की तरह किया। मतलब हमारी जनता हमको बहुत प्यार करती है। मतलब कि हाँ, जनता आपसे खुश है, आपके कार्यों से खुश है? बहुत खुश है, बहुत ज्यादा खुश है। चलिए, अच्छी बात है। तो आपने क्या सोचा है, अगर आप जनता आपको फिर से दोबारा सभासद चुनती है तो आप क्या क्या करेंगे अपने वार्ड के लिए? देखिए, हमारे वार्ड में एक नया क्षेत्र भी जुड़ गया है, आनंदपुरम बोलते हैं उसको। ये पहले दूसरे वार्ड में था, तो उस पर हमको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा समस्याएं, सड़कें नहीं है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या, ट्रांसफार्मर कम है। हालांकि ये हम लोग के क्षेत्र के बाहर का होता है, लेकिन हम लोग व्यवहार से अधिकारियों के संपर्क में आकर अपने माननीय विधायक जो है सिद्धार्थ दास जी, उनका हमेशा आशीर्वाद हमारे ऊपर रहता है। उनसे कहकर ऐसे भी हम लोगों ने अभी ट्रांसफार्मर लाए हैं, जैसे 23 ट्रांसफार्मर से 17 ट्रांसफार्मर अपने क्षेत्रों के लाए हैं। तो हम ये समस्या जो बिजली की है, सड़क की, उसको पूरा करने का प्रयास करें। अच्छा मिथिलेश जी, आपको क्या लगता है जो महापौर बनेगा वो बीजेपी का होगा कि या फिर सपा का? दोनों मतलब कि अच्छा कंपटीशन चल रहा है दोनों का? बिल्कुल बीजेपी का होगा। देखिए, ये बाबा का युग है। अच्छा। और इस बाबा युग में कोई तीसरे, 2 डबल इंजन की सरकार है और शहर की जो सरकार बनेगी, गठन होगा, ये ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी। अच्छा, ये बताइए, आप बीजेपी के नाम पे टिकट मतलब चुनाव लड़ रहे हैं या फिर अपने लिए, खुद के लिए या जनता के लिए? देखिए, बीजेपी तो एक, हम जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं वो तो मेरी माँ है। तो उसके लिए तो मेरे को काम करना ही करना। फिर स्वयं का व्यवहार, लोगों का आचरण व्यवहार सब लोग देखते हैं भाई कि ठीक है, व्यक्तिगत छोटा चुनाव होता है, एक दूसरे को सब जानते हैं। तो पार्टी के साथ साथ आपके व्यक्तित्व पर भी ये चुनाव होता है। हम ये मानते हैं कि मैंने काम किया है तो जनता हमको आशीर्वाद देगी। अच्छा, तो आप अपने वार्ड में, अपने क्षेत्र में किस तरह का समाज सेवा करते हैं? देखिए, हम तो सुबह निकल जाते हैं और 4 घंटे अपने समाज के बीच में ही रहते हैं, अपने हर गलियों में घूमते रहते हैं, देखते हैं कहाँ वर्कर मेरे काम कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं। और जैसे कोविड काल था, लोग निकल नहीं रहे थे, हम घरों पर जा जाकर लोगों से पूछते थे, कोई जरूरत है तो हमको बताइए, राशन पहुंचा देंगे, ये कर देंगे, आप घर में रहिए, हमसे बोलिए, केवल पैसे की चिंता मत कीजिए, आप अच्छे लोग हैं, बड़े लोग थे, आप यहाँ सामान पहुंच जाएगा, आप निकल के उनको पैसा दीजिएगा। सुख दुख रात में कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बात हो गई, कहीं भी 2 बजे 3 बजे हमारी जनता को 3 बजे फोन करते हैं, हम उठ के चल देते हैं। चलिए, काफी सही है। अच्छा, ये बताइए, आपके वार्ड से और भी काफी दावेदार होंगे, तो आप ऐसे में अपने आप को कितना मजबूत समझते हैं? हमारी जीत सुनिश्चित है। जनता हमारा जिस तरह से प्यार करती है, हम किसी दावेदार के बारे में सोचते हैं कि हमको तो यही नहीं पता कि हमारे कंपटीशन में है कौन। जी। अच्छा, तो जैसे आप बीजेपी से लड़ रहे हैं, तो बीजेपी के ऊपर इतना आरोप लग रहा है, क्या आप इस बात से सहमत हैं, संतुष्ट हैं? तब भी आप बीजेपी का मतलब सपोर्ट ले रहे हैं? किस टाइप का आरोप लग रहा है? यही कानून व्यवस्था को लेकर इतना आरोप लगाया जा रहा है। ये कानून, ये तो गलत आरोप लग रहे हैं ना जी। ये तो रामराज आ गया है ना, गुंडा राज से रामराज हो गया है। हाँ, तो इस पर आरोप बिल्कुल गलत है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहेगा तो आरोप तो लगाएगा ही। बौखलाया हुआ है तो क्या कहेगा बताइए।
तो मतलब कि आपको आप जनता कितनी खुश है, जनता से राय लीजिए कि योगी बाबा से कितनी खुश है। जनता तो नाखुश भी दिखती आ रही है ना, नजर आ रही है नाखुश है वो, कुछ जनता ऐसे ही है। नहीं बहुत वो विपक्ष के एक दो लोग होंगे, बाकी कोई खुश, बस हर कोई खुश है बाबा के काम से। और तो आप देखते हो कि दूसरे राज्यों में बाबा की मांग हो रही है, हमारे यहाँ 6 महीने के लिए भैया बना दीजिए जिससे कानून व्यवस्था मेरी सुधर जाए, चाहे वो राजस्थान हो चाहे बिहार हो जी, योगी आदित्यनाथ जी की मांग हो रही है। अच्छा, तो मतलब आप कोई मतलब मुकाबला नहीं मानते, आप अपने आप को बहुत मजबूत समझ रहे हैं इस चुनाव के लिए? देखिए, मैं अपने ऐसे मजबूत नहीं मान रहा हूँ, मेरी जनता जनार्दन मेरे साथ है इसलिए मैं मजबूत मान रहा हूँ। हमारे साथ जनता का आशीर्वाद है इसलिए मजबूत मान रहे हैं। हमारे साथ युवा है, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, सब लोगों का आशीर्वाद है इसलिए मजबूत मान रहे हैं, क्योंकि हम ये तो हम कह रहे हैं कि हम मजबूत है, ये छोटा शब्द हो जाएगा। अच्छा, तो अभी वर्तमान समय में आपके वार्ड में प्रमुख समस्याएं क्या है? तो सर ये बताइए कि वर्तमान समय में आपके वार्ड में प्रमुख समस्या क्या है? देखिए, समस्या तो हमेशा बनी रहती है वार्ड में, कुछ जहाँ सड़कें नहीं बन पाई हैं, 1.5 साल कोविड था तो कुछ सड़कें नहीं बन पाई, उन सड़कों का बनवाने का हम प्रयास करेंगे। और थोड़ा मोड़ा रह गया जो नया क्षेत्र जुड़ा उसको हमको विशेष कार्य। अच्छा, जो अभी हम इधर से आ रहे थे तो ये चौराहे पे ही काफी मतलब कूड़ा का ढेर जमा हुआ है, वो क्या? नहीं, देखिए कभी कभी क्या होता है कि लोग कूड़े 10 बजे के बाद फेंक देते हैं। अब कूड़े अड्डे खत्म हो चुके हैं, जहाँ से आप बात कर रही हैं। पहले बहुत बड़ा कूड़ा अड्डा हुआ करता था 5 साल पहले, वो अब रोज 8 बजे उठाकर उस पर चूना डाल दिया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग अभी भी कमियां तो है ही भाई लोगों के अंदर, तो वो गंदगी की वजह से स्वास्थ्य लोगों का खराब जी होता है। हम लोगों को हमेशा जाते हैं, लोग सहयोग मानते हैं कि देखिए यहाँ पर मत डालिए कूड़ा, के डालना 8 बजे, अगर नहीं गाड़ी वाला तो 8 बजे पहले डाल दीजिए, हम उसको हटवा लेंगे। तो कभी कभी कहीं हो सकता है ऐसी बात हो। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि जनता इसके मतलब जनता खुद नहीं, कुछ लोग हमारी जनता नहीं उठा रही है। नहीं, हमारी ज्यादातर जनता खूब अच्छे तरह से जिम्मेदारी उठा रही। कुछ लोग हो सकते हैं कि ऐसे हो जैसे किराए पर रहते हैं लोग, तो उनको लगता है मेरा तो है नहीं मोहल्ला, एक लोग कूड़ा फेंकेंगे अगर एक लोग कूड़ा फेंकते तो कुत्ते और ये सब बहुत ज्यादा फैला देते, लगता है बहुत ज्यादा कूड़ा है जी। नहीं तो हमारी जनता यहाँ की जो प्रॉपर जनता वो बहुत समझदार है। लेकिन जो किराए पर रहते हैं ना, जैसे आप होटल में जाती है तो गंदगी करके चली जाती है, अरे मेरा कमरा थोड़ा नहीं किराया दिया चलो यहाँ से, तो उनको भी लगता है कि थोड़ा सा, तो ऐसे 1-2 लोग हैं, 1-2%। तो कब तक वो कूड़ा का जो ढेर है वो साफ सुथरा हो जाएगा? तो अभी भी देख के ही हम आए हैं तो अभी भी है वहाँ पे। कहीं हम ऐसा नहीं मानते, अब आज की बात नहीं, हम उधर नहीं जा पाए, हम दूसरे प्रचार में दूसरे क्षेत्र में निकल गए। रोज का रोज उठता है। अच्छा, हम कब का नहीं मानते, रोज का रोज उठता है, कल सुबह फिर उठा हुआ दिखेगा आपको। चलिए, अच्छी बात है। तो अपने वार्ड की जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल अपील करना चाहेंगे कि हम 5 साल आपके बीच में रहे हैं जी, और आपसे एक बार दोबारा आशीर्वाद चाहेंगे। जो काम हम नहीं करा पाए हैं, अधूरे रह गए, थोड़े बहुत रह गए हैं, और जो असंतुष्ट है हमसे, उनसे भी निवेदन करेंगे। संतुष्ट वही ना होंगे जहाँ पर रोड नहीं बन पाती, तो भाई ये तो ह्यूमन नेचर है, कुछ चाहेंगे कि हमारा बना होता। उन सबसे अपील करना चाहिए, जैसे आपने मेरे ऊपर विश्वास किया, प्यार किया, स्नेह दिया, दोबारा मेरे को चुनकर उतना ही मेहनत करेंगे, उससे दुना मेहनत करेंगे, और मेहनत करके आपकी पूरी समस्याओं को हल कराएंगे। कोई भी समस्या हम रहने नहीं देंगे। और ऐसे भी हम मानते हैं कि आप जगह जगह जाती होंगी, सर्वे कीजिएगा। 2 वार्ड, एक इतिहास भी बना था पिछले बार, बड़े भाई भी मेरे चुने गए थे, हम भी चुने गए थे। ये पूरे उत्तर प्रदेश का इतिहास था, 2 भाई एक साथ चुने गए थे। और दोनों ही क्षेत्रों की तुलना आप VIP जिसको वार्ड मानते हैं उससे कीजिएगा। उससे सबसे बेहतरीन वार्डों में एक है, टॉप 5 वार्डों में है, और कम से कम हमने 17-18 करोड़ का काम कराया है। आगे जो बचे हुए काम पूरा करा देंगे। अच्छा, जैसे कि आपने अभी बताया कि आप 2 भाई है, एक ही घर से मतलब 2 लोग सभासद का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या ये गुटबाजी नहीं होती होगी? नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है, क्योंकि हम पार्टी से, तो हम पार्टी से लड़ रहे हैं। अब वो चूंकि बड़े भाई हैं, अब उनके वो हमसे बड़े हैं, तो उनको हम रोक सकते नहीं है, तो वो अपना जो भी कर रहे हैं वो करेंगे। लेकिन हम पार्टी के लिए लड़ रहे हैं, अपने महापौर प्रत्याशी के लिए लड़ रहे हैं, और उसका पूरा सहयोग मेरा रहेगा। अच्छा, तो धन्यवाद मिथिलेश जी, आपने हमारे एमडी टॉक शो में अपना समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमसे क्वेश्चन किया, उसका हमने कोशिश किया कि सही ढंग से पूछ। धन्यवाद।